Question number 9.30. A Cassegrain telescope used two mirrors as shown in this figure. Such a telescope is built with the mirror 20 mm apart. यानी ये दोनों टेलीस्कोप के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है 20 mm. इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लार्ज मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है 220 mm एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्मॉल मिरर इज 140 mm. यानी इस ऑब्जेक्टिव मिरर का फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर 220 एंड सेकेंडरी मिरर का 140 mm. वेयर विल द फाइनल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी बी. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो हम फोकल लेंथ निकाल सकते हैं r1/2 यानी 220/2 यानी 110 mm. ऐसे ही f2 भी आ सकता है r2/2 140/2 यानी 70 mm. ठीक. अब ये जो पैरेलल बीम आ रही है ऑब्जेक्टिव मिरर पे पड़ेगी तो ये कहाँ इसको फोकस करेगी, इसके फोकस पॉइंट पे फोकस करेगी. तो इसके यानी फोकस पॉइंट पे अगर फोकस करेगी तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, कहीं कहीं यहाँ मिलेगी, है ना. और ये इमेज एक्ट करेगी दिस सेकेंडरी मिरर के लिए क्या, एक ऑब्जेक्ट का. तो हमारे पास जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी 110 यानी इस मिरर से 110 के डिस्टेंस पे 110 mm के डिस्टेंस पे फॉर्म होगी. और इन दोनों के मिरर के बीच में डिस्टेंस कितना है 20 mm का. तो यानी यू सेकंड मिरर के लिए क्या हो जाएगा 110 - 20 यानी कितना हो जाएगा 90 mm हो जाएगा. अब हमारे पास मिरर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f 1/v प्लस 1/u. ये सेकेंडरी मिरर के लिए हम अप्लाई कर लेते हैं. तो 1/f2 इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u. f2 का फोकल लेंथ कितना गिवन है हमारे पास 70 mm एंड v हम निकालना चाहते हैं एंड u है 1/90. तो 1/v कितना आ जाएगा 1/70 - 1/90 63. 9 - 7 यानी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 630/2 यानी 315 mm. यानी फाइनल इमेज कहाँ मिलेगी हमें 315 मिलीमीटर डिस्टेंस में मिलेगी सेकेंडरी मिरर से 315 मिलीमीटर के डिस्टेंस पर हमारी फाइनल इमेज फॉर्म होगी.